स्टार्ट हो गया। तो आज ऑब्जेक्टिव चैप्टर का लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में तुम लोग नहीं आए थे, बट मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि तुम्हें भी थोड़ा रिव्यू दे दूँ। तुम आज पहली बार आए हो। तो ऑब्जेक्टिव किस किस को पता क्या होते हैं? भूल भी गए? 4 दिन तो हुए हैं, 4 दिन की चांदनी। किसको पता ऑब्जेक्टिव? हाँ देख लो, वो आया नहीं, उसको पता है। हाँ, ऑब्जेक्टिव वो शब्द है जो नाउन या प्रनाउन को कहते हैं। ये मैंने लेक्चर में इसमें नहीं ज़्यादा डीप जाऊंगा, लेक्चर 1 देख लेना, यूट्यूब पर है अगर कोई नहीं आया था तो। सिंपल है, मतलब अगर मैं बोलूँ ही, चलो मैंने तुम्हें ही बोला विशाल, यू आर इंटेलिजेंट। अब मुझे बताओ यू क्या है, नाउन या प्रनाउन? प्रनाउन है। फिर हमने बोला अर्श इज़ क्लेवर, चलाक लोमड़ी है हमारी अर्श। अर्श इज़ क्लेवर। अर्श क्या है, नाउन या प्रनाउन? सिंगुलर नहीं, नाउन है कि प्रनाउन है? अर्श एक नाउन है और यू एक प्रनाउन है। अब मुझे बताओ यू जो प्रनाउन है उसके बारे में एक्स्ट्रा बात क्या है, क्या पता लग रहा है? तुम क्या हो? इंटेलिजेंट। अर्श क्या है? क्लेवर है। तो अर्श अपनी देख लो, अर्श अपनी तारीफ करी जा रहा है। यहाँ पर प्रनाउन के बारे में किस वर्ड ने बताया तुम्हें? किसने बताया? प्रनाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसने दी? इंटेलिजेंट ने। नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसने दी? क्लेवर है। ये दोनों क्या हो गए फिर? इंटेलिजेंट नहीं हो गए, एडजेक्टिव हो गए, क्योंकि ये वर्ड एक प्रनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है और ये एक नाउन के बारे में। बस एडजेक्टिव है, इतना पता लगा। ये लेक्चर बार में ऑलरेडी बता दिया है। मैं यहाँ पर एक ओवरव्यू दे देता हूँ, आउटलाइन दे देता हूँ कि आज क्या टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है? वो देख लो तुम ज़रा। मैं यहाँ पर टॉपिक लिख दे रहा हूँ, एडजेक्टिव क्या है ये सब डिटेल में पिछली बार अच्छे से समझ लिया था लेक्चर 1 में। तुम देख सकते हो अगर कोई डाउट है, नहीं तो वैसे मुझे पूछ लेना। तो आज के जो टॉपिक्स हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो आज मैं करवाऊँगा। एक का नाम होगा रेगुलर एडजेक्टिव, दूसरे का नाम होगा इर्रेगुलर एडजेक्टिव, और 2 और टॉपिक है। यहाँ आता हूँ मैं, बीच में आ रहा हूँ ना। थर्ड टॉपिक का नाम होगा आर्टिकल्स, जहाज ही ले आओ यहाँ पर, है ना? देव सर ने क्लास लगाई है, ट्रेन रूम सब चला दो रोड पर, यहाँ पर ही अच्छा जहाज पनडुब्बी। चलो लास्ट टॉपिक जो मैं करूँगा, पढ़ाऊँगा तुम्हें, वो होगा न्यूमरल्स। देख लो ये 4 टॉपिक है, मेरी कोशिश रहेगी अनलेस किसी ने मुझे इंटरप्ट कर दिया, मतलब बीच में बुलावा आ गया, तो ये तो हो जाएगा जल्दी, ये भी हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ क्या है, जो आगे जाके ये बताता हूँ। चलो आर्टिकल्स, कोशिश होगी यहाँ तो एटलीस्ट हो ही जाएगा आज कवर। ये कच्चा पक्का ही है, अगर आज नहीं हुआ न्यूमरल्स टॉपिक तो नेक्स्ट टॉपिक में होगा। इधर देख लो नूनो, होशियार बच्चों। होशियार बोलता तो तुम देखते नहीं। अच्छा, आज ये 4 टॉपिक मैं कवर करूँगा आज के लेक्चर 2 में। वो एडजेक्टिव, ये सारे एडजेक्टिव के अंडर ही आते हैं। पहले बताऊँगा रेगुलर एडजेक्टिव क्या होता है, इरेगुलर क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, और न्यूमरल्स। यहाँ तक तो हो जाएगा, ये कच्चा पक्का है, नहीं तो अगले लेक्चर में। तो पहले स्टार्ट करते हैं रेगुलर एडजेक्टिव। ये ऑलरेडी पढ़ा दिया है मैंने तुम्हें शायद नहीं पता होगा, मतलब बता दिया है इसका मतलब क्या होता है, ऑलरेडी बता दिया। नाम पहली बार बता रहा हूँ क्या है रेगुलर एडजेक्टिव, अभी पता लग जाएगा तुम्हें। मैं इसको रेस करूँ? ये 4 टॉपिक माइंड में रखना, आज कवर करने की कोशिश करेंगे हम। इधर देख लो, फिर से वही एग्जांपल, अर्श इज़, चलो अर्श का इस बार दिल रख लेते हैं, अर्श इज़ इंटेलिजेंट। ये अर्श इंटेलिजेंट नहीं, अर्श इज़, अरे हैंडसम नहीं, अर्श इज़ टॉल। अर्श लंबा है, ठीक है। अब अर्श की एडजेक्टिव किसने बताया, अर्श की क्वालिटी किसने बताई? टॉल ने। फिर हमने बोला अर्श जो है नीतिका से टॉल है। सच्ची है कि बराबर ही है? चलो मान लेते हैं अर्श जो है नीतिका से टॉल है। अर्श इज़ डैश देन नीतिका। अब बताओ नीतिका मुझे, अब क्या टॉल ही लगेगा क्या यहाँ पर? टॉल का ईआर लग जाएगा, क्योंकि इस बार फ़र्क है, ध्यान से देखो। पिछली बार मैंने सिर्फ एक पर्सन की एडजेक्टिव बताई थी, पिछले एग्जाम्पल में मैंने सिर्फ ये बताया था वो उसकी क्या क्वालिटी है।
इस पर कंपेयर कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसकी क्वालिटी से ज़्यादा है। पिछली बार सिर्फ बोला था अर्श लंबा है, अब बोला अर्श नीतिका से लंबा। इस बार क्या हुआ, कंपैरिजन हुआ, जो तुम्हारी मम्मी डैडी करते हैं ना शर्मा जी के बच्चे से, करते हैं कि नहीं? वो देखो शर्मा जी का लड़का नालायक, कुछ करता नहीं है, घर पे बैठा रहता है। यहाँ पर कंपैरिजन किया इसलिए मैंने टोलर बना दिया। लास्ट लेक्चर में मैंने टॉपिक कराया था डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और एक और होता है, अगर मैं बोलूँ अर्श जो है क्लास में सबसे लंबा है, अभी तुमने बोला भी था अर्श, क्या आंसर आएगा इसका? अर्श इज डैश इन द क्लास, क्या आएगा? टोलर या कुछ और आएगा? टोलेस्ट आएगा। ध्यान से देखो, ये लास्ट लेक्चर में कराया, फिर भी थोड़ा रिव्यू दे रहा हूँ। अगर एक पर्सन की क्वालिटी बताई तो सिंपल बोलो वो टोल है, पर जब तुमने एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ कंपैरिजन किया, तालमेल किया, तोलमेल क्या बोलते हो, नापतोल किया, कुछ तो बोलते हो, नापतोल ही बोलते हो जब करते कंपेयर, हाँ तालमेल किया, तो तब तुमने टोल को टोल नहीं रखना है, तुम्हें उसकी फॉर्म बदलनी पड़ेगी। और जब तुम बोलो, यहाँ पर देखो ओनली वन का बता रहे थे, ठीक है, एक पर्सन का, यहाँ 1 वर्सेस 1, एक पर्सन को दूसरे पर्सन के खिलाफ कर दिया। यहाँ पर 1 वर्सेस नहीं ऑल, सबके साथ ही कर दिया। अब बोला मैंने नीतिका से लंबा नहीं है, पूरी क्लास में ही सबसे लंबा है, तो सबके साथ कंपेयर नहीं हो गया क्या? तो तुमने टोलर का टोलेस कर दिया। अभी मैंने टॉपिक बताया था रेगुलर एडजेक्टिव, यहाँ पर ही लिख देता हूँ इसके साथ, रेगुलर एडजेक्टिव यही होते हैं। मतलब टोल का क्या बना था अभी, थर्ड फॉर्म, यहाँ पर लिख दूँ हेडिंग, एडजेक्टिव 1, एडजेक्टिव 2, एडजेक्टिव 3। इसको मैंने बताया था क्या बोलते थे, कौन सी डिग्री है ये, भूल गया? पॉजिटिव डिग्री, हाँ इसको बोलते थे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अगर तुम्हें ये नाम नहीं याद रहते तो तुम्हें अपनी खोपड़ी गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो। एडजेक्टिव 1 जब सिर्फ एक पर्सन की क्वालिटी बता रहे हो, एडजेक्टिव 2 जब उस पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ कंपेयर कर रहे हो, और तीसरे में क्या होता था अभी बताया था, जब उस पर्सन को सबके साथ कंपेयर करते हो, एक के साथ नहीं, एक से ज़्यादा लोगों के साथ। तो टोल का क्या बनेगा, टोलर। फिर थर्ड फॉर्म टोलेस्ट। अब बोल देते अर्श स्मार्ट है, अकेला बोला, अर्श की बात बोली, फिर मैंने बोला अर्श नीतिका स्मार्ट है, ये बहुत बड़ा झूठ हो गया स्मार्ट का क्या बनेगा, स्मार्टर, क्या बोल रहे थे तुम, बोलो इसका क्या बनेगा, स्मार्टेस्ट। अच्छा, अगर बोलता अर्श इंटेलिजेंट है, अर्श इज़ इंटेलिजेंट, ये पहली फॉर्म हो गई क्योंकि सिर्फ एक पर्सन की बताई मैंने। अगर कंपेयर करूँ, अर्श इज़ डैश देन नीतिका, इंटेलिजेंट का क्या बन जाता, इंटेलिजेंटर बनता, नहीं, मोर इंटेलिजेंट। ये मैंने लास्ट वीडियो में, वीडियो बोल रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कैसे बनाना है, तुम्हें कैसे पता लगेगा कब ER लगाना है और कई बार कब मोर लगाना है और ER नहीं लगाना है। और यहाँ पर क्या बनेगा, अगर तुम्हें क्यूरियोसिटी है ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो लास्ट लेक्चर में सब बताया, रूल्स बताए मैंने, कब तुम्हें ध्यान रखना है ER लगाना है और कब तुम्हें मोर मोस्ट लगाना है, आगे ER EST नहीं लगाना पीछे। ज़्यादातर दिमाग में होता है कि ER लगा दो, EST लगा दो, सही है, बट कई बार ऐसे तगड़े तगड़े शब्द तो आ जाते हैं ऐसे बड़े वाले, तो वहाँ पर ये चीज़ों का ध्यान रखना है। यही रेगुलर एडजेक्टिव है। क्या बोला मैंने, रेगुलर एडजेक्टिव। ये मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था, मान लो अर्श डेली आता है, ये सच है, अर्श छुट्टी नहीं करता वैसे, नीतिका भी डेली आती है, तो क्या बोलूँ मैं, ये कौन सा बच्चा है, रेगुलर बच्चा है। क्यों, पता है इसका हिसाब किताब क्या है, पैटर्न है, पता है। वैसे ही इनका पैटर्न भी तुम्हें पता है कि टोल का या तो ER लगेगा या इसका जब सेकंड फॉर्म बनाना है मोर लगेगा, और जब थर्ड फॉर्म बनानी है या तो EST लगाओगे, मोस्ट लगाओगे। इनका क्या एक पैटर्न है, तुम्हें पता क्या हिसाब किताब है इनका, पता है, ठीक है। बट कुछ सभी एडजेक्टिव ऐसे नहीं होते हैं। उसका नाम है, जो मैंने सेकंड टॉपिक बोला था, क्या नाम था उसका, इर्रेगुलर एडजेक्टिव। इर्रेगुलर बच्चा पता कौन सा होगा, कभी कभी आता है, मन मर्जी का, आएगा नहीं आएगा, उससे कोई उम्मीद ही नहीं है। बोलोगे सर ये बच्चे को कुछ बोलते ही नहीं हो आप, आता है नहीं आता है, तो मैंने बोला वो ऐसा ही है, थोड़ा बिजी रहता है, कोई काम को में पढ़ाई करता है कॉलेज में, तो उसको टाइम नहीं मिलता है, इसलिए
उसका ऐसे ही है, उसका ऐसे ही है। इर्रेगुलर बच्चा है वो। रेगुलर मतलब पैटर्न है, तुम्हें पता है ऐसे ऐसे कैसे बनेगा, एडजेक्टिव 1 से एडजेक्टिव 2 और एडजेक्टिव 3 कैसे बनेगा, तुम्हें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पैटर्न पता है। ER EST या मोर मोस्ट, ये रेगुलर एडजेक्टिव होते हैं। इरेगुलर भी बताया था, ये अपनी मर्जी के मालिक हैं। उनका भी एग्जाम्पल देता हूँ मैं, रुक जाओ। मैंने बोला अर्श अच्छा है, क्या बोला? अर्श एक अच्छा स्टूडेंट है। अच्छे को क्या बोलते हो? गुड, गुड स्टूडेंट। पर अब बोला मैंने अर्श नितिका से भी अच्छा है, तो मैं क्या गुड का गुडर कर दूँ? ये लगा दूँ गुडर गु गुडर गु गुडर गु क्या लगेगा? अर्श नहीं, मैंने बोला अर्श जो है अच्छा स्टूडेंट है नितिका से। एडजेक्टिव 1 का एडजेक्टिव 2 बनाना है तुम्हें। नो, वेरी गुड भी नहीं, न न न, अर्श गुड का बनेगा बेटर। यही तुम्हें समझाना चाह रहा। अब बोलोगे सर इसमें ईयर क्यों नहीं लगाया, इसके आगे मोर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये रेगुलर एडजेक्टिव है ही नहीं। रेगुलर एडजेक्टिव में तुम्हें पता होता था इनका क्या हिसाब किताब है। ये रेगुलर एडजेक्टिव है, अपनी ही मर्जी के मालिक है, ये ऐसे ही है, इन्हें याद करना पड़ता है, इनका कोई पैटर्न नहीं है। तुम ये नहीं बोलोगे गुड का गुडर कर दो, गुडेस्ट बना दो। अच्छा आप मुझे बोलो कि अर्श अपनी क्लास में सबसे अच्छा लड़का, अब अच्छा है तो गुड, उससे अच्छा है तो बेटर, अपनी क्लास में सबसे अच्छा है बेस्ट। अर्श इज़ बेस्ट। थोड़ा ऐसे लिखना पड़ेगा, अर्श इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अर्श तो हवा में आ गया होगा, नहीं अच्छा ही बच्चा है वैसे, बुरा नहीं है। हवा में नहीं आ जाना, सर ने ज़्यादा ही तारीफ कर दी आज। अर्श इज़ द, थोड़ी बेइज्जती भी करूँगा, थोड़ी देर रुक जा। ये कौन से हो गए, रेगुलर या इरेगुलर? तुम मुझे बताओ। ये इरेगुलर है, क्यों है? अपनी मर्जी के मालिक है, इनको तुम समझ नहीं सकते हो, ये याद ही करने पड़ते हैं। हाँ तू पीछे बैठ चल। नहीं नहीं क्या, ना 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 ना, चल 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 पीछे चल। कि इधर बैठेगा नहीं, इधर इधर उधर बैठना या इधर बैठेगा? चल पीछे चल। ऐसे अभी फ़ोन आना था मुझे, बाद में। चलो आया कुछ समझ? ये रेगुलर एडजेक्टिव थे, इनको लिख लो, इनका लिख लो और इनके नीचे एग्जांपल भी दे दो। टोल, टोलर, टोलेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तुमने लिखा? तुम तो शक्ल देख रहे हो। अर्श वो तारीफ़ों में अपने लगा है ना, सर ने आज तारीफ़ें कर दी मेरी। चल लिख चल। ये रेगुलर एडजेक्टिव है कि इरेगुलर है जो यहाँ बनाया है? ये रेगुलर है, ये लिखो। रेगुलर एडजेक्टिव ये होते हैं, पैटर्न है इनका, ER EST, मोर, मोस्ट, ऐसे वाला। तुम्हें तो ज़्यादा समझ आया होगा क्योंकि लास्ट लेक्चर लगाया तुमने। चलो जिससे उम्मीद थी। अच्छा वो वाला काम किया जो तुमने बोला था मैंने नोट्स बनाने का? अच्छा कम थी छुट्टियाँ? 4 छुट्टियाँ कम पड़ गई किसी? हिंदी में बोलो ना, थोड़ी बेइज्जती। अरे हिंदी में बोलो ना, बेइज्जती करो वो भी देखेगा, उसका भी इंटरटेनमेंट होगा। क्या कर रही थी कल? घूम रही थी? हाँ कहती है इसलिए मुझे पार्क बना के दिया ना जब घूमूंगी। लाल स्कूटी, लाल स्कूटी रखी है। चलो चल भाई, भाई है तेरा, भाइयों का काम है प्रोटेक्ट करना अपनी बहनों को, नज़र रखना पड़ती है। चलो चलो ये अच्छा बच्चा है भाई तुम्हारा, कॉलेज आता है पर सीधा इधर आ जाता है, मतलब शरीफ है, कुछ नहीं है, पीछे बैठे हैं। हाँ चलो शरारती है बट वैसे शरीफ है। हाँ अभी रुक जाओ, बेइज्जती भी करूँगा इसकी। ये कर लिया, ये पता लग गया रेगुलर एडजेक्टिव है। अभी एडिंग आ जाएगी इर्रेगुलर एडजेक्टिव। मैंने ऑलरेडी बता दिया, बस एग्जांपल दे देता हूँ क्या होते हैं। अच्छा एक एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दे दिया, गुड का क्या बनेगा? गुड, गुड है, गुडेस्ट,
या मोर गुड, मोस्ट गुड, ये आएगा। हाँ, गुड का बनेगा बेटर। अगर तुम्हें बोलना है एक पर्सन दूसरे पर्सन से ज़्यादा बढ़िया है, बेटर। और सबसे बढ़िया है बेस्ट। गुडेस्ट बोलोगे? नहीं। अच्छा, बोला वो बुरा है बुरा स्टूडेंट है, बुरे को क्या बोलते हो? बैड बॉय बैड स्टूडेंट। अब बेइज्जती होगी इसकी, ठीक है, ये बेइज्जती है अब इसकी। अर्श बुरा है, बैड, एडजेक्टिव 1। बैड का क्या बनाओगे? बेटर, बैडेस्ट। बोलो, किसी को पता है तो। अब हम नहीं पता है। बैड का एडजेक्टिव 2 क्या होगा? बोलो, सोचो। W नहीं, OR, ओरस नहीं, इसको वोर्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? देख लो, वोर्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ये मेरा बार बार खराब ही हो जा रहा है। हाँ, वोर्स, वोर्स ऐसे बोलो, वोर्स, वोर्स, वोर्स। बोलने में ऐसे लगे, W मत बनाने लग जाना बोलने के टाइम। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आएगा? बैड या वोर्स? तो क्योंकि एक से दूसरे के साथ कंपेयर किया है, दो लोगों में किया है। हाँ हाँ, अभी यहाँ पर कैसे बोलूँ? मैं देखूँगा, अभी सोचा नहीं है, थोड़ा सोच विचार करने दो। हाँ, चल हाथ नीचे कर। अच्छा, अब मुझे पता, वो सबसे बुरा स्टूडेंट है हमारी क्लास में। इसके पापा को बोला, बच्चा आपका पढ़ता ही नहीं है हाँ, वोर्स का क्या बनेगा? वोस्ट। आर तो नहीं आएगा? चलो, मेरे हिसाब से नहीं आएगा, बट ऐसे कई बार मैंने आर आया तो मुझे बता देना। ये ठीक है, लास्ट वाला वोस्ट आएगा। बैड, वोर्स, वोस्ट। चलो, अब इनकी अर्ज की बात कम करते हैं, नहीं तो कोई मुझे कमेंट में पूछ लेगा कौन है ये अर्ज। अभी एग्जाम्पल थोड़ा बदल देता हूँ कि तुम भी बोर ना हो जाओ। ये रेस कर दूँ कि लिखना है? लिख लो एक बार। तुम तो लिखो, मैं अभी भेज दूँगा क्लास से बाहर। चल, लिखना है, करना नहीं है। ये नीचे वाला भी लिखना है। इसको देखोगे तो क्या पता चलेगा? और 4 दिन में तुम्हें भूल जाता है। 4 दिन की 4, इसका तो नाम ही डालना चाहिए, 4 दिन की 4। चलो ठीक है। अगर कुछ मिस कर दो तो जब लेक्चर जब डलेगा यूट्यूब पर, देख कर, वीडियो नहीं देखने को बोल रहा हूँ, नोट्स कुछ रह जाए तो बना लेना, ठीक है। ये रेस कर रहा हूँ और एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने बोला पार्टी हुई है, नहीं मैंने नहीं, मैं अपना कर दूँ चलो मैं ही ले लेता अपने आप पे, कभी कभी अपने आप पर भी ले लेनी चाहिए बात। तो मैंने बोला मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। क्या बोला? मेरे बहुत दोस्त हैं। आई हैव, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, नीचे बनती नहीं जगह। मेरे बहुत दोस्त हैं। आई हैव, बहुत को क्या बोलोगे? ना, मैनी बोलोगे। यहाँ पर बनेगा मैनी। मेरे बहुत दोस्त हैं। अब मैंने बोला मेरे तुम्हारे से ज़्यादा दोस्त हैं। तुमने बोला मेरे भी बड़े दोस्त, पर मैंने बोला मेरे ज़्यादा दोस्त हैं। करते थे ना दोस्त हम बचपन में, ये बात पर नहीं करते थे, कोई और बात पर। मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, मेरे वाले पापा के मेरे पापा के पास तेरे पापा से भी ज़्यादा पैसा है, या कोई ऐसा एग्जाम्पल। मेरे पास खिलौने हैं बहुत सारे, मेरे पास तेरे से भी ज़्यादा खिलौने हैं। तो मैंने बोला मेरे दोस्त हैं, तो बोला मेरे भी बहुत सारे दोस्त, पर मैंने बोला मेरे वाले तेरे से भी ज़्यादा दोस्त हैं। तो मैं कैसे मैनी का क्या बनाऊँ? चलो तुम्हारा नहीं बोला, मैंने बोला अर्श के दोस्त से ज़्यादा मेरे दोस्त हैं। देन अर्श हैज़, जितने अर्श के पास है ना उससे ज़्यादा मेरे दोस्त हैं। तो मैनी का क्या बनाया तुमने? मोर। सही बोला, आई हैव मोर। ये भी इरेगुलर है क्योंकि देखो ना NY कट गया, RE लग गया। हाँ, लास्ट वाला क्या बनेगा? मोस्ट। अगर बोलता मेरे इस क्लास में सबसे ज़्यादा दोस्त है तो मोस्ट। आई हैव मोस्ट फ्रेंड्स
तुम दोनों अलग अलग बैठ जाओ जोड़ियों। चलो देख रहा हूँ मैं अभी, 2 मिनट में दिखने चाहिए। एक जना पीछे बैठ जाओ। तो एक जना पीछे। चलो मिट्टू मियाँ करते रहते हो। इसमें मेरा एडजेक्टिव क्या था? इसमें क्या है? मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट। अब ज़रूरी तो नहीं तुम हर बार बोलोगे कि ज़्यादा है, कम भी तो हो सकता है। तुम बोलो, चलो इसकी बात नहीं करते। चलो मैंने बोला मेरे थोड़े दोस्त हैं, तो क्या बोलूँ? मैनी का क्या बनाऊँ? फ्यू फ्रेंड्स। मेरे थोड़े दोस्त हैं, कम नहीं बोला मैंने, बोला थोड़े दोस्त हैं। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, पर मैंने बोला तुमसे थोड़े दोस्त हैं। फ्यू का क्या बनेगा? फ्यूअर। हाँ, फ्यू, फ्यूअर भी बना सकते हो या ये भी बोल सकते थे तुम। प्लस सबसे ज़्यादा कम। मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है, पता नहीं, कई बार मेरा दिल बोल देता है कुछ गड़बड़ है। इसमें कुछ निकले तो बता देना मुझे। मेरे पर भी दवाइयों का असर हो रहा लगता है आजकल। ORS लीस्ट, लेस का लीस्ट, क्योंकि मेरे दिमाग में आ रहा है शायद फ्यू का फ्यूअर भी बन सकता था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ शायद कुछ हो सकता है। बट मेन ये है इरेगुलर में ही आते हैं, क्योंकि इनकी कोई वो नहीं है कि तुम इनको बोलो कि हाँ सर गुड का ER लगा दो, ESC लगा दो, बैड का ER लगा दो, ESC लगा दो। ऐसे नहीं कर सकते, ये इरेगुलर है, अपनी ही क्या है, मर्जी के मालिक है, ऐसे ही है। ये मैंने तुम्हें बता दिया। कल को तुम एडजेक्टिव देखो और बोलो सर इसके पीछे ER तो मेरा बना ही नहीं, मैंने आगे मुँह लगाया, बना नहीं, क्योंकि वो इरेगुलर था। ऐसे हुआ। अब पता लग गया रेगुलर इरेगुलर में क्या फ़र्क है। रेगुलर कौन से होते हैं? एग्जाम्पल। हाँ, रेगुलर बोला मैंने, इरेगुलर नहीं। जो हर रोज स्कूल आते हैं, नहीं, एडजेक्टिव। एग्जाम्पल कोई रेगुलर एडजेक्टिव का। अरे उसको बंद करो, उसकी आवाज़ आती है। तुम्हें इधर बोला था, तुम वहाँ चले गए एंड में। उसको बंद कर दो पंखे की, उसकी आवाज़ ज़्यादा है। रेगुलर का एग्जाम्पल बोलो ना। तुम्हें पूछा नितिका, रेगुलर एडजेक्टिव एग्जाम्पल। अभी तो करवाया, तुम्हारी ऐसे ही बस हो गई। अच्छा तुम बोल रहे कोई नया बोलूँगी, सर वही वाला थोड़ी बोलूँगी। हाँ, एक बच्चा समझदार है। तुम पुराना ही बोल दो, वही बोलता जो मैंने लिखा है। रेगुलर बोलो कोई भी एडजेक्टिव जिसका मैं, हाँ हाँ, अच्छा हाँ, इंटेलिजेंट आ सकता है। इंटेलिजेंट का तो मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तुम्हारे पास है एग्जाम्पल कोई? अच्छा मैं तुम्हें पूछता हूँ, किसमें ये आता है कि नहीं? बिग, बिग, बिगर, बिगेस्ट। रिच आता है क्या? रिच, रिचर, रिचेस्ट। अच्छा अभी मैंने बोला था बैड, बैड आता है क्या? बैड किस में आएगा? इरेगुलर में। क्यों आएगा? पुअर, पुअर, ये मुझे, मैंने पहली बार सोचा नहीं कभी। एक मिनट सोचने दो, मैं पहले एडमिट कर लेता हूँ। ये मैंने कभी बनाया नहीं, पुअर ने देखा है कभी। मान लेता हूँ मैं पुअर हूँ, आई एम पुअर। मैं तुमसे भी ज़्यादा पुअर हूँ, आई एम मोर पुअर। मेरे हिसाब से पुअरर नहीं बोलते हम कभी। फिर भी अगर कोई वीडियो देख रहा है तो कमेंट में बताए। वैसे मैं रिसर्च कर ही लूँगा कहीं, मुझे याद हो ही गया। एक तुमने बोला पुअर, मैं श्योर नहीं हूँ, बट मेरे हिसाब से पुअर का मैंने लगाया नहीं ना, कभी यूज़ नहीं किया। पुअर का मोर पुअर, मोस्ट पुअर या लेस। फिर अगर तुम बोलोगे कि मैं उसे कम गरीब हूँ, तुमने बोला तू गरीब है, मैंने बोला तेरे से तो कम ही गरीब हूँ। तुमने बोला यू आर पुअर, मैंने बोला तुमसे तो कम ही गरीब हूँ। आई एम लेस पुअर देन यू। मैंने बोला मैं सबसे कम गरीब हूँ यहाँ पर, तुमसे तो कम ही हूँ, सबसे कम, लीस्ट। फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता कुछ और हो।
तुम मुझे बताना, नहीं तो मैं कर ही लूँगा रिसर्च। ये अच्छा क्वेश्चन था तुम्हारा। ठीक है, रेगुलर इरेगुलर हो गया मेरे हिसाब से एडजेक्टिव। अब थर्ड टॉपिक पर आते हैं, आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने ये वर्ड सुने होंगे अ, एन, द। आज वही बताऊंगा कब कहाँ यूज़ करना है। ये मिस्टेक बहुत होती है हमारी, ये वाली मिस्टेक बहुत होती है लिखने के टाइम खासकर। तो आज तुम्हें ध्यान से देखना है। तुम चाहे पहली बार ही आज इंग्लिश की क्लास में आए मेरी या कहीं पर भी, पर ये तुमने वर्ड्स देखे ही होंगे कहीं, अ, एन, द। तो तुम्हें आज पता लग जाएगा कब लगाना है। द में तो बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो आज मैं कोशिश रहेगी मैं तुम्हारा वो निकाल दूँ दिमाग से। और ये मैंने स्टार्टिंग में थोड़े बहुत पहले 1 महीने पहले भी बताया था शायद तुम लोग को, तब इतना डीप में नहीं बताया था एंड द क्या होता है। तो देख लो ज़रा, मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बताया था ना 2 डिपार्टमेंट होते हैं एडजेक्टिव के। एक होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, याद है कुछ? ये वो होते हैं जो क्वालिटी बताते हैं। 2 डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट मान लो बिल्डिंग एडजेक्टिव, 2 फ्लोर है। एक फ्लोर का नाम है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, दूसरे का नाम है लिमिटिंग एडजेक्टिव। एग्जाम्पल तुमको पता लग जाएगा क्या होता है। मैंने बोला आई हैव गुड फ्रेंड्स, मैंने बोला मेरे अमीर दोस्त हैं। आई हैव रिच फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स की विशेषता किसने बताई? किसने बताया कैसे दोस्त हैं? रिच हो गया डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ये क्या बताते हैं? क्वालिटी बताते हैं। अब फिर दोस्त की ही बात की, मैंने बोला मेरे 3 दोस्त हैं। आई हैव 3 फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स कितने हैं? किसने बताया? 3 है। पर फ़र्क है, यहाँ पर क्वालिटी थी, यहाँ पर क्वांटिटी है। क्वांटिटी तो पता है ना। मैंने बोला मैंने 3 बर्गर खाए, क्वालिटी है क्वांटिटी? क्वांटिटी गिनती है। मैंने टेस्टी बर्गर खाया, टेस्टी क्या है? क्वालिटी। टेस्टी इधर आएगा, 3 इधर आएगा। समझ आया? ये 2 डिपार्टमेंट है, ये क्वालिटी बताते हैं, ये क्वांटिटी बताते हैं। अब देखो 2 डिपार्टमेंट है, 2 फ्लोर हैं। अब कमरे भी होंगे उनमें अलग अलग काम के लिए, तो इसमें 3 कमरे हैं। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहे होगे, कंफ्यूज बोल दिया मैंने, कंफ्यूज बोल दिया। कंफ्यूज ना करूँ मैं, कोशिश यही है मेरी। 2 डिपार्टमेंट है, मान लो एक बिल्डिंग है एडजेक्टिव, 2 डिपार्टमेंट है। ऊपर रहता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, नीचे वाला फ्लोर है लिमिटिंग। ये क्वालिटी बताते हैं, ये क्वांटिटी बताते हैं। अब देखो ये ऊपर वाला फ्लोर है ना, इसमें 3 कमरे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है आज हमें। इसके क्या बोला मैंने, कितने हैं इस डिपार्टमेंट में कमरे? कितने बोले मैंने? 3। वही मैं बताने लगा हूँ। पहला कमरा जो आज पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है, ये हो जाता है आर्टिकल्स। दूसरा कमरा न्यूमरल्स बोलोगे। थर्ड कमरा प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। तुम ऐसे याद रखो, 2 कैटेगरीज हैं एडजेक्टिव्स की। ये वाली जो कैटेगरी है इसमें 3 चीज़ें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी। आज ये दोनों कराने की कोशिश करूँगा। अभी इस यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। समझ आया? 2 डिपार्टमेंट है, उसके ये वाले डिपार्टमेंट में ये 3 चीज़ें आएंगी। हाँ, आर्टिकल्स कोशिश रहेगी डीपली पढ़ाना है। ये ज़्यादा लंबा हो गया लेक्चर तो मैं यहाँ पर ही ख़त्म कर दूँगा, इसको अगले लेक्चर में करूँगा। पर कोशिश रहेगी ये भी करा दूँ। ये ईजी है, ये वही है जो तुम्हें उस दिन करा रहा था शाम को, वो वाला। तो मैं कैच करना आसान हो जाएगा। 1 फर्स्ट 2 3। चलो आर्टिकल की करें शुरू। अ एंड द। अच्छा कितने आर्टिकल होते हैं अभी बताया मैंने? 3। क्या नाम है उनके? हाँ, इसको हटा देता हूँ हेडिंग में, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, जगह बन जाएगी मेरे लिए आज। नहीं आर्टिकल्स कौन से होते हैं? 3 बोले थे अभी। 3 आर्टिकल्स होते हैं। अ, छोटा करके लिखता हूँ, अ एंड द। 3 ही आर्टिकल्स हैं। ये सिमिलर होते हैं, इसमें थोड़ा फ़र्क है। इनका नाम देख लो क्या है। इन्हें बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। मैं तुम्हें बताऊंगा, मैंने शायद ये शब्द पहले भी बताया क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। और इसे बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। वैसे मुझे पता थोड़ा थ्योरी हो रहा है, और प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा कि तुम्हारी आंखें ही ना नीचे गिर जाए। आर्टिकल कौन से होते हैं? अ एंड द। इनको क्या? हाँ जी, वहाँ पर जाके दूँगा, रुक जाओ। अ एंड को क्या बोलते हैं? कौन से कैटेगरी में आते हैं? इनडेफिनेट, डेफिनेट।
अब फ़र्क देख लो, डेफिनेट और इंडेफिनेट में क्या होता है वर्ड तो समझ लो, मैंने पहले भी बताया था शायद। अच्छा मैंने बोला बाहर अर्श खड़ा है, अब तुम्हें पता कौन खड़ा है? अर्श। अभी तुम्हें पता डेफिनेटली कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? अर्श। तुमने बोला कोई खड़ा है बाहर, अब कोई तो खड़ा है, ये पता कोई खड़ा है, पर कौन है वो इंडेफिनेट। यहाँ नहीं पता है, यहाँ पक्के तौर पर पता है, तुम्हें पता है इसकी ही बात हो रही है। इधर आ अर्श, इधर आना ज़रा। नहीं आएगा, चल ठीक है, तुम हो रहा है ना? क्या हो गया? ओ चलो चलो कोई नहीं।